सो फ्रेंड्स, सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कुछ और 2D और 3D, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन 2D से 3D में कन्वर्ट करना। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स जो है कि इस्तेमाल की जाती हैं 2D और 3D ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि मान लो अभी कोई इमेज है या कोई फिगर है, ठीक है, तो आप उसको कोई रूल लगा के जो है आप उसको किसी दूसरे रूप में या दूसरे चित्र में बदल रहे हो। ठीक है, तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो क्या होता है कि किसी छवि की आकृति होती है, माप और दूसरे एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स को बदलने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें आप किसी इमेज की क्या कर रहे हो, बदल रहे हो, आकृति बदल रहे हो या उसके डायमेंशन को बदल रहे हो या उसके कंपोनेंट्स को या एलिमेंट्स को बदल रहे हो, तो उनको उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक्स होती हैं वो होती हैं आपकी जो है ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, शेयरिंग, ये सब क्या कहलाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं आगे कि ट्रांसफॉर्मेशन को जो है दो पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है वो कहलाता है 2D ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा भाग कहलाता है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम दोनों को डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो है लिखा हुआ, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, दो आयामी रूपांतरण मतलब 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें पहला क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। मान लो कि जो है ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, उसकी स्थिति बदल रहे हो, मतलब एक जगह से उठा करके जो आप उसको दूसरी जगह लिए जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके की कमांड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। एक मिनट, जैसा फिगर में मैं आपको दिखा दूं तो आपको जो है थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। आप यहाँ इस फिगर में देखो कि जो है इस फिगर में दिखाया गया है कि जो है ऊपर वाला फिगर देखो आप कि पहले पी पॉइंट आपका कहाँ पर था, ठीक है, 2 और 3 के बीच में था। अगर वाई एक्सेस की बात करें तो पहले कहाँ था, 2 और 3 के बीच में था। ठीक है, जब आपने क्या किया, ट्रांसलेशन कमांड इस्तेमाल की है, तो वो कहाँ पहुँच गया, वो पॉइंट जो है 5 और 6 के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, अब नीचे वाले फिगर में आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि एक ट्रायंगल था, ठीक है, जिस जो क्या बना हुआ था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बहुत आसपास बना हुआ था। ठीक है, अब आपने इसको क्या किया, ट्रांसलेट किया है, तो ट्रांसलेट करने में इसकी पोजीशन के साथ साथ इसका क्या किया है, इसका शेप भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में जो है आप क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन है या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको, इस प्रोसेस को या इसको हम मेथड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। इसका मैट्रिक्स जो है बुक में दिया हुआ है, नोट्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा अब हम जान लेते हैं स्केलिंग। तो स्केलिंग भी जो है इसी सेम टाइप की ही कमांड होती है, जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी चित्र के जो आकार को जो है बदला जाता है। ठीक है, और मतलब किसी भी फिगर के शेप को चेंज करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें होता यह है कि जो है जब आप स्केलिंग करते हो तो इसमें आप दो ही चीज़ कर सकते हो, या तो आप उसके डायमेंशन को, मतलब उस फिगर के डायमेंशन को या तो आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, या तो आप उसके डायमेंशन को छोटा कर रहे हो। ठीक है, हाँ, ऊपर वाली ड्राइंग को आप देखो, ठीक है, जिसमें ये हेक्सागोनल बने हुए हैं, इसमें आप देखोगे कि ए जो है क्या था, बड़ा था, पर बी में जो जब आपने क्या किया, स्केलिंग की है तो वो छोटा हो गया है, और सी में छोटा था तो वो डी में क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो इनके जो है क्या है, आप कर रहे हो डायमेंशन को या तो आप बढ़ा रहे हो या तो आप छोटा कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं रोटेशन। पीछे भी मैंने आपको रोटेशन समझाया था। ठीक है, कि रोटेशन जो है किसी भी वस्तु के एक्सेस के साथ और एक सर्टेन एंगल पर, ठीक है, किया जाता है। जैसा आप चित्र पे देख भी पा रहे होगे कि
कैसे ऑब्जेक्ट को रोटेट किया गया है। पहले जो एंगल था रोटेशन का वो छोटा था, परंतु जब आपने रोटेशन कमांड इस्तेमाल की है तो वो रोटेट होके क्या हो गया है, उसका एंगल जो है क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, और उसकी जो स्थिति थी वो भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक, तो इस प्रकार जो है रोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम प्रतिबिंब की बात करते हैं। हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन आपका बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मिरर इमेजेस होती हैं। जैसा मिरर इमेज में कैसा होता है कि जब आप किसी भी वस्तु को जो है मिरर के सामने लाते हो तो वो उसकी जस्ट अपोजिट इमेज बनाता है। मतलब अगर आपका लेफ़्ट जो है मतलब आपका लेफ़्ट हैंड अगर आप मिरर के सामने देखोगे तो वो राइट की तरफ दिखाई देगा और राइट वाला लेफ़्ट की तरफ दिखाई देगा, परंतु जो है उसके डायमेंशन में कोई जो है चेंजेज नहीं आता है। मतलब उसकी जो फिगर होती है वो सेम होती है, सिर्फ डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर 2D में जो है अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करोगे या मिरर करोगे तो वो ऑब्जेक्ट कितना घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा। परंतु जब आप इसको 3D में करके देखोगे तो आप इसको जो है 360 तक भी आप क्या कर सकते हो, रोटेट करा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही एक्सेस होती हैं, एक्स और वाई, और 3D में आपकी एक एक्सेस और जुड़ जाएगी, जेड। तो आप इसको जो है तीनों एक्सिस में रोटेट करा के आप इमेज को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। ठीक है, फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डेवलप हुआ है वो। ठीक, अब आगे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे कौन सी दूसरी टेक्निक। हाँ, चौथी जो टेक्निक होती है वो होती है शेयरिंग। शेयरिंग जैसा आप फिगर में देख पा रहे हो, शेयरिंग कमांड ट्रांसफॉर्मेशन का वह कमांड होता है जो ऑब्जेक्ट की शेप को जो है क्या कर देता है, स्लंट कर देता है। स्लंट का मतलब तिरछा कर देता है। ठीक है, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो है, क्योंकि यहाँ पर अभी बात हो रही है 2D ऑब्जेक्ट्स की, तो जो आपका शेयर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो दो प्रकार का होगा। आइदर वो ऑब्जेक्ट एक्स शेयर हुआ हो या फिर वाई शेयर हुआ हो। आप फिगर देखोगे तो आपको ये समझेगा कि जो है ऑब्जेक्ट वाई शेयर में कैसा दिखता है और एक्स शेयर में कैसा दिखता है। ठीक है, दूसरी बात, जब आप एक्स शेयर करते हो तो वाई कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, जिसके कारण वर्टिकल लाइन बाईं या दाईं तरफ क्या होती है, झुक जाती हैं। परंतु जब आप वाई शेयर करते हो तो एक्स कोऑर्डिनेट में वाई शेयर में वाई कोऑर्डिनेट में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होता है, बदलाव आता है, जिसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और जो कि हमें ऊपर तथा नीचे की तरफ झुकी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, फिगर से आप देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। इसी तरह जो है सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अब हम 3 डायमेंशनल रूपांतरण की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल सेम होती हैं जैसे 2D ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, बस सिर्फ अंतर इसमें ये होता है कि जो है इसमें जो है क्या होता है कि एक एक्सिस और जुड़ जाती है, जेड एक्सिस और आ जाती है। इसके फिगर्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ तो आप जो है आसानी से इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो इसका फिगर जो है, पहला फिगर जो है ये रहा, नहीं ये नहीं है इसका पहला फिगर। इसका जो PDF है मैं जो है आप लोगों को शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ और कमांड बची हुई हैं जो नई हैं इनके अलावा, तो मैं बता देता हूँ। तो पहली जो कमांड है इसमें जो है शेयरिंग कमांड है। ठीक है, शेयरिंग कमांड है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो शेयरिंग कमांड भी क्या होता है कि ये किसी भी इमेज को जो है क्या कर देती है, स्लैंड कर देती है। तो इसमें होता है क्या है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका जो आकार होता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसको आप किसी भी एक्सिस में कर सकते हो या फिर आप दोनों एक्सिस में कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप 3D कर रहे हो तो तीनों एक्सिस में भी इसको आसानी से किया जाता है या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, वस्तु के आकार को परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं जूमिंग कमांड। जैसे समझ में, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जूम करने के लिए, मतलब जो आपकी फिगर बनी हुई है उसको बड़ा दिखाने के लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ताकि जो है आप उस फिगर को क्या कर सको, आसानी से समझ सको। ठीक है, या फिर आप उसको देख सको। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो है जूमिंग में जो
यूजर है, ठीक है, उसके अनुसार जो है आप फिगर के किसी एक पार्ट को जो है ट्रांसफॉर्म करके क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट कमांड कौन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, फिगर में आप देखिए, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है पैनिंग। पैनिंग कमांड भी सिमिलर होती है जूमिंग कमांड की तरह, परंतु इसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि इसमें जो है जितना भी वर्क स्पेस होगा, मतलब वर्क स्पेस वो विंडो जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें जैसे ही आप ये कमांड इस्तेमाल करोगे तो जो भी आप फिगर बना होगा, ठीक है, तो ये स्क्रीन के हिसाब से उस पूरी स्क्रीन में उन फिगर्स को क्या कर देगा, डेवलप कर देगा, बना देगा। वर्क स्पेस में जितने भी चित्र होते हैं, ठीक है, जितने भी ड्राइंग्स होंगी उस वर्क स्पेस में, मतलब उस स्क्रीन पे, ठीक है, जहाँ पर आप ड्राइंग कर रहे हो, तो वो सभी इमेजेस जो हैं अपने आप स्केल होकर क्या हो जाती हैं, स्क्रीन उसकी पूरी इमेजेस से भर जाती है, मतलब वही इमेजेस, ठीक है, पूरी स्क्रीन पे क्या होंगे, बन जाएंगे। ठीक, तो इस कमांड को हम क्या बोलते हैं, पैनिंग कमांड। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लिपिंग कमांड। क्लिपिंग कमांड का इस्तेमाल जो है आप ऐसे कह सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो है जिन भागों को आपको दिखाना हो, ठीक है, तो उन भागों पे आप क्या करो, क्लिक कर दो, ठीक है, या उनको सेलेक्ट कर लो आप, तो वो उन एरिया को ही स्क्रीन पर दिखाएगा जिनको आपने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, और जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया है वो स्क्रीन पर नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से आप कह सकते हो उन वस्तुओं या लाइन या उन लाइन के हिस्सों को हटाने के लिए किया जाता है जो दृश्य जो होते हैं, मतलब जो इमेजेस जो होती हैं उसके पार्ट, ठीक है, उसके पार्ट क्या हों, बाहर हों, ठीक है, तो उन बाहरी पार्ट्स को हटाने के लिए आप जो है इस क्लिपिंग कमांड का इस्तेमाल करते हो। तो अब आपकी जो है ये सेकेंड यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है, और जो है इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको जो है बता देता हूँ, जो आपको जो है अपनी कॉपी पे लिखना भी है। पहला लिखना है आपको, ठोस प्रारूप बनाने में डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के उपयोग बताइए, ठीक है। दूसरा जो आपको लिखना है वो लिखना है, ठोस के डिज़ाइन गुणों का उल्लेख करिए, ठीक है। तीसरा जो आपको लिखना है, समुच्चय सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, ठीक है। और फिर आपको जो है लास्ट क्वेश्चन जो लिखना है वो लिखना है, 3D एरे, मिरर और रोटेट कमांड का उपयोग करके 3D ऑपरेशन करने की विधि को बताइए। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपकी ये जो है दूसरी यूनिट यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, और मैं अपना सेशन यहाँ पर अभी आज के लिए बंद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो हम सभी लेक्चरर्स डाल रहे हैं यूट्यूब पर, आप लोग उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमको फ़ोन करके बताइए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।